एमएस एक्सेल की इस वीडियो में आज हम जानेंगे डिफरेंस फ्रॉम और परसेंट डिफरेंस फ्रॉम के बारे में, वो भी कंप्लीट डिटेल में। साथ में मैंने एग्जांपल के साथ यूज़ करके भी देखेंगे। इनको यूज़ करने के लिए मैंने एक्सेल की शीट पे सेल्स डेटा बना रखा है। प्रैक्टिस के लिए इस एक्सेल की फाइल को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। सबसे पहले हम अपने डेटा की मदद से एक पिवट टेबल क्रिएट करेंगे। इसके बाद पिवट टेबल फील्ड की मदद से एक रिपोर्ट बनाएंगे। मैं आपको एक बार अपने डेटा के बारे में बता देता हूँ। मेरे पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की कंपनी, क्वार्टर, मंथ, ईयर, सेल्स और सेल्स के अनुसार टोटल अमाउंट है। अब पिवट टेबल फील्ड की मदद से एक रिपोर्ट बनाते हैं। मैं मंथ को ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ रोज़ में, तो मेरे पास मंथ आ गए हैं। अब मैं चाहता हूँ मंथ के अनुसार अपनी सेल्स को शो करना, तो यहाँ पर मैं सेल्स को ड्रैग करके ड्रॉप कर दूंगा वैल्यूज़ में। तो मेरे पास यहाँ पर मंथ के अनुसार सेल्स आ गई है और नीचे हमें सभी सेल्स का ग्रैंड टोटल मिल रहा है। पिवट टेबल में जो कॉलम होते हैं उन्हें हम फील्ड कहते हैं और फील्ड के अंदर हमारे पास आइटम और वैल्यू होती है। जैसे कि मंथ फील्ड के अंदर हमारे पास जो मंथ नेम है ये हमारे आइटम है, और सम ऑफ सेल्स के अंदर जो हमारे सेल्स है जो कि नंबर है, इन्हें हम वैल्यू कहते हैं। यानी अगर हमारे पास टेक्स्ट में डेटा होता है तो उन्हें हम आइटम कहते हैं, और नंबर में डेटा होता है तो उन्हें हम वैल्यू कहते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंस फ्रॉम वर्क क्या करता है ये समझ लेते हैं। डिफरेंस फ्रॉम की मदद से हम दो या दो से अधिक वैल्यू के बीच का डिफरेंस चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो फरवरी की सेल्स है, हम डिफरेंस फ्रॉम की मदद से चेक कर सकते हैं कि फरवरी की सेल जनवरी से ज़्यादा है या कम है। अब इस डिफरेंस को यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, सेल्स को एक बार फिर से ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे वैल्यूज़ में, और यहाँ पर सम ऑफ सेल्स 2 लिख कर आ रहा है फील्ड का नेम। इसका नेम मैं यहाँ पर डिफरेंस फ्रॉम कर दे रहा हूँ, जिससे कि हमें और अच्छे से समझ में आए कि हमारी फील्ड किस काम की है। अब यहाँ पर मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और शो वैल्यू एस पे जाएंगे, नो कैलकुलेशन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैं डिफरेंस फ्रॉम को सिलेक्ट करूँगा। हमारे पास परसेंट डिफरेंस फ्रॉम भी होता है, इसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले हम डिफरेंस फ्रॉम को सीख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए बेस फील्ड आ रहा है, बेस आइटम आ रहा है। बेस फील्ड में आपको उस फील्ड को सिलेक्ट करना है जो आपकी पिवट टेबल में है। तो हमारे पास यहाँ पर मंथ फील्ड है, तो हम यहाँ पर बेस फील्ड में मंथ को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद बेस आइटम में आपको किसी भी एक आइटम को सिलेक्ट करना है जिससे आप डिफरेंस निकालना चाहते हो। तो यहाँ पर देखिए बेस आइटम में हमारे पास सभी मंथ के नेम आ रहे हैं। यहाँ पर मैं जुलाई मंथ को सिलेक्ट कर रहा हूँ और ओके पे क्लिक करूँगा, तो जुलाई मंथ की सेल से सभी मंथ का यहाँ पर सभी मंथ की सेल्स का डिफरेंस आ जाएगा। ओके पे क्लिक करा तो देखिए हमारे इस सभी मंथ की सेल्स का डिफरेंस आ रहा है जुलाई मंथ की। अब ये डिफरेंस आ कैसे रहा है, इसको खुद से कैलकुलेट करके समझते हैं। सबसे पहले तो जनवरी जो हमारे मंथ नेम है मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ, और जो हमारी सम ऑफ सेल्स है मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। अब देखिए ये डिफरेंस आ कैसा रहा है, बहुत ईजी है। ये माइनस होकर आ रहा है हमारी जुलाई की सेल से। अगर हमारे पास प्लस में वैल्यू आ रही है तो सेल्स ज़्यादा है, माइनस में अगर हमारे पास सेल्स आ रही है तो सेल्स कम है। जैसे कि यहाँ पर जो जनवरी की सेल्स यहाँ पर जो हमारे पास 19 आ रही है, इसका मतलब ये है कि जुलाई की सेल से यहाँ पर 19 सेल ज़्यादा हुई है जनवरी मंथ में। ऐसे यहाँ पर -11 है, तो फरवरी वाले मंथ में 11 सेल्स कम हुई है जुलाई मंथ की सेल्स की कंपैरिजन में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम इसको कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं। इक्वल देंगे, इसके बाद देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर जनवरी की सेल को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद माइनस, और यहाँ पर जो जुलाई की सेल है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए हमारे पास 19 यानी माइनस होकर सेल्स का डिफरेंस हमें मिल रहा है। अब मैं इसको नीचे फिल डाउन कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर -46 आ रहा है, जबकि यहाँ पर हमें पिवट टेबल -11 दे रहा है। तो जो गलती है वो हमारे फॉर्मूले में। अगर आपको सेल रेफरेंस आता है तो आप इसको चुटकियों में ठीक कर सकते हो, और अगर आपको सेल रेफरेंस नहीं आता तो आप इसमें फंस सकते हो। सेल रेफरेंस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप सेल रेफरेंस की वीडियो देखकर सेल रेफरेंस सीख सकते हो। बहुत ज़रूरी होता है एक्सेल में सेल रेफरेंस। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या, जो हमारा सेल का रेफरेंस है वो जुलाई से नीचे अगस्त भी चले गया। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इस सेल रेफरेंस को यहाँ पर फिर से जुलाई वाले सेल्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब मैं फिल डाउन करूंगा तो ये बार बार नीचे चले जाएगा अगस्त में। तो हमें क्या करना है, इसको लॉक कर देना है, एब्सोल्यूट कर देना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, F4 जो फंक्शन की में F4 होता है उसको प्रेस करेंगे। तो देखिए अब ये जो हमारा सेल का रेफरेंस है जुलाई सेल का, ये लॉक हो गया, एब्सोल्यूट हो गया। अब ये रिलेटिव रेफरेंस नहीं रहा। एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए -11 आ गया। अब मैं जब फिल डाउन करूंगा तो देखिए हमारे पास वही वैल्यू आएगी जो डिफरेंस फ्रॉम में हमें यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें डिफरेंस फ्रॉम देता है हमारी वैल्यू को माइनस कर। अब एक बार मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, समझा देता हूँ, जिससे कि आने वाले जो मैं चीज़ें इसमें बताऊँगा आपको समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर
जो जनवरी की सेल्स है वो 19 ज़्यादा हुई है जुलाई सेल्स के कंपैरिजन में। और यहाँ पर माइनस में यहाँ पर 11 है तो फरवरी की 11 सेल कम, फरवरी में 11 सेल कम हुई है। मार्च में 82 सेल ज़्यादा हुई है। अप्रैल में 30 सेल ज़्यादा हुई है। और मई में देखिए ज़ीरो आ रहा है। ज़ीरो इसलिए आ रहा है क्योंकि मई में भी 34 सेल हुई है और जुलाई में भी 34 सेल। इसका मतलब ये ना तो ये ज़्यादा है ना ही कम है, इसलिए ज़ीरो। और यहाँ पर जून में 10 सेल ज़्यादा हुई है। इसके बाद जुलाई में कुछ दिखाएगा नहीं, डायरेक्ट अब अगस्त में चलेंगे तो अगस्त में 35 सेल ज़्यादा हुई है। इसके बाद सितंबर में 7 सेल ज़्यादा हुई है। और यहाँ पर अक्टूबर में 90 सेल ज़्यादा हुई है। और नवंबर में 11 सेल कम हुई है, इसलिए माइनस में। और यहाँ पर दिसंबर में 53 सेल ज़्यादा हुई है। तो ये डिफरेंस हमें बता रहा है। अब यहाँ पर देखिए ऐसे हमारे पास परसेंट डिफरेंस फ्रॉम होता है, तो उसको सीखते हैं। सेल्स को ड्रैग करके ड्रॉप कर लेते हैं एक बार फिर से वैल्यूज़ में। और इसका जो नेम है यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं इसका नेम कर दे रहा हूँ परसेंट डिफरेंस फ्रॉम। यहाँ पर इस पर डबल क्लिक करेंगे, शो वैल्यू एस, और यहाँ पर नो कैलकुलेशन। और यहाँ पर अब हम सिलेक्ट करेंगे डिफरेंस फ्रॉम। यहाँ पर मैं बेस फील्ड में मंथ को सिलेक्ट कर रहा हूँ। बेस आइटम में यहाँ पर मैं जुलाई को ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, जिससे कि आपको पहले समझ में आ जाए। अब देखिए जैसे हमें यहाँ पर अभी वैल्यू आ रही थी, यहाँ पर ये हमें परसेंटेज में देगा। ठीक है, ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए अब ये हमारे पास परसेंटेज में आ रही है। अब ये जो वैल्यू ये आ कैसे रही है, इसको कैलकुलेट करके समझेंगे। देखिए ये जो परसेंट आ रही है ये हमारी डायरेक्ट जो डिफरेंस फ्रॉम वाली जो वैल्यू है इससे यहाँ पर डिवीजन होके आ रही है जुलाई से। ठीक है, कैसे यहाँ पर मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ। इक्वल, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी डिफरेंस वाली सेल्स आई है इसको सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पर इस सेल्स को सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम जो डिफरेंस चाहिए इस सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद स्लैश देंगे जो कि डिवीजन के लिए यूज़ होता है एक्सेल में। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जुलाई की सेल सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम जुलाई की सेल से डिफरेंस निकाल लें। ठीक है, परसेंट डिफरेंस फ्रॉम में। अब यहाँ पर हम एस्टेरिस्क देंगे जो कि मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है एक्सेल में। और यहाँ पर 100 कर देंगे जिससे कि जो जुलाई की सेल है वो हमारी 100% बन जाए। अब यहाँ पर 100% में से यहाँ पर जनवरी की सेल का परसेंट बता देगा। एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर 55 आ गया, वही वैल्यू आ रही है। जस्ट मैं इसको नीचे फिल डाउन करूँगा तो देखिए -15 आ गया। अब ये वही गड़बड़ी है सेल रेफरेंस का। तो अगर आपको सेल रेफरेंस आता है तो आप इसे यूं ही ठीक कर लोगे। कैसे, क्या करना है आपको, ये जो जुलाई वाला सेल का रेफरेंस है इसको लॉक कर देंगे F4 प्रेस करके, एब्सोल्यूट कर दिया, एंटर। अब देखिए मैं इसको नीचे फिल डाउन करूंगा तो हमारे पास वही वैल्यू आएगी जो हमें यहाँ पर परसेंट डिफरेंस फ्रॉम में आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर परसेंट डिफरेंस फ्रॉम को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद इसमें देखिए डिफरेंस फ्रॉम नेक्स्ट और प्रीवियस भी होता है, उनको भी समझ लेते हैं। तो इसके लिए मैं सेल्स को ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ वैल्यूज़ में। और इसका जो नेम है यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ। सबसे पहले हम प्रीवियस के बारे में जानेंगे। ठीक है, अब देखिए डिफरेंस फ्रॉम प्रीवियस करेगा क्या, ये क्या करेगा, यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो मैं इस पर डबल क्लिक करके शो वैल्यू एस में जाके आपको एक बार इसको दिखा के वहाँ पर समझाता हूँ। डिफरेंस फ्रॉम, और यहाँ पर देखिए हमारे पास बेस फील्ड आ रहा है, बेस आइटम। अब देखिए बेस फील्ड में तो हमें मंथ को ही सिलेक्ट करके रखना है क्योंकि हमारे पास मंथ वाली फील्ड है। लेकिन बेस आइटम में अब हमें प्रीवियस को सिलेक्ट करना है। अब देखिए पहले हमने अपनी इच्छा अनुसार किसी भी एक आइटम को सिलेक्ट करा था, यानी मंथ को सिलेक्ट करा था, जिससे कि हमारे सभी मंथ का डिफरेंस बता रहा था सेल्स का। लेकिन जब हम यहाँ पर प्रीवियस को सिलेक्ट करेंगे तो प्रीवियस क्या करता है, हमारी जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है उससे यहाँ पर डिफरेंस करके बताता है। अब हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या है, हमारे पास यहाँ पर मंथ है, तो ये डिफरेंस कैसे बताएगा, देखिए यहाँ पर ये जो प्रीवियस मंथ है इससे डिफरेंस बताएगा। जैसे कि यहाँ पर जो फरवरी की सेल्स है इसका डिफरेंस किससे बताएगा, जनवरी की सेल्स है। क्योंकि देखिए फरवरी के प्रीवियस में कौन सा मंथ है, जनवरी, यानी फरवरी से पहले हमारा जनवरी आता है। फिर यहाँ पर जो मंथ की, जो हमारी मार्च की सेल्स है इसका डिफरेंस किससे बताएगा, फरवरी, क्योंकि मार्च से प्रीवियस वाला मंथ कौन सा है हमारा, फरवरी। इसके बाद जो अप्रैल की सेल्स का डिफरेंस किससे बताएगा, मार्च, क्योंकि अप्रैल के जो प्रीवियस का मंथ कौन सा है यहाँ पर, मार्च, यानी इससे पिछला मंथ। तो इस तरीके से इसके जो पिछले मंथ है उसकी यहाँ पर डिफरेंस बताएगा। ठीक है, ओके। तो देखिए हमें हमारे पास यहाँ पर ये सेल्स आ गई है, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। और कैलकुलेट करने से आप और अच्छे से समझ जाओगे, पिवट टेबल भी अच्छे से सीख जाओगे।
जाओगे कि किस तरीके से पिवट टेबल हमें डेटा प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो खुद से भी कैलकुलेट करके समझना चाहिए कि पिवट टेबल हमें डेटा या फिर वैल्यू प्रोवाइड कैसे करता है। इक्वल देंगे, बहुत ईजी है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो फरवरी वाला जो सेल्स है यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे, ये वाली सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद माइनस कर देंगे इसके प्रीवियस मंथ की सेल से। अब प्रीवियस भाई फरवरी के कौन सा मंथ है हमारा, जनवरी, इसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर, तो देखिए -30, यानी जो हमारा जो फरवरी की जो सेल्स है वो 30 कम हुई है जनवरी मंथ की सेल से। ठीक है, यहाँ पर ये प्रीवियस मंथ की सेल्स को कंपेयर कर रहा है हमारे ये वाले फरवरी मंथ की, ठीक है, सेल्स को। यहाँ पर मैं इसको फिल डाउन करूँगा तो देखिए यहाँ पर 93 आ रहा है। यहाँ पर आपको किसी भी सेल को लॉक वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, इसको रिलेटिव रेफरेंस ही रखना है। जस्ट मैं यहाँ पर इसको नीचे फिल डाउन करूँगा तो देखिए हमारे पास वही वैल्यू आ रही है। अगर आपको इसको समझना है तो मैं समझा देता हूँ। देखिए ये जो फरवरी की सेल्स है वो किससे कंपेयर हो रही है, यानी किससे डिफरेंस आ रहा है, जनवरी। यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो देखिए अब ये यहाँ पर जो मार्च की सेल्स है किससे हो रही है, यहाँ पर फरवरी। ऐसे यहाँ पर मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो अब देखिए अप्रैल की जो सेल्स है वो मार्च से हो रही है। तो इस तरीके जो प्रीवियस मंथ है उससे डिफरेंस बता रहा है सेल्स का। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर परसेंट फ्रॉम डिफरेंस होता है, परसेंट डिफरेंस फ्रॉम प्रीवियस होता है जो कि हमें परसेंट में देता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको यूज़ करने के लिए सेल्स को ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर मैं इस पर डबल क्लिक करने से पहले इसका नेम चेंज कर देता हूँ। देखिए अगर आपको इसमें कोई भी डाउट या कन्फ्यूज़न लगे तो जब आपके पास ये प्रैक्टिस फाइल आएगी, आप इसको जब खुद से ट्राई करोगे, कैलकुलेट करोगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। क्या पता आपको पहली बार में नहीं समझ में आए, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। शो वैल्यू एस में जाएंगे, यहाँ पर मैं सबसे पहले परसेंट डिफरेंस फ्रॉम को सिलेक्ट करूँगा, बेस फील्ड में मंथ को सिलेक्ट करेंगे, बेस आइटम में प्रीवियस, ओके। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पर परसेंट में आ रहा है। अब ये परसेंट में आ कैसे रहा है, सेम यहाँ पर ये जो हमारे पास डिफरेंस फ्रॉम प्रीवियस से जो हमारे पास सेल्स का यहाँ पर डिफरेंस बता रहा है, इससे आ रहा है कैलकुलेट होके। तो जैसे हमने यहाँ पर ये निकाला था परसेंट डिफरेंस फ्रॉम, इसी तरीके से हम यहाँ पर परसेंट डिफरेंस फ्रॉम प्रीवियस निकाल लेंगे, इक्वल देंगे, और यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारी सेल्स है यहाँ पर जो फरवरी की सेल्स है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये डिफरेंस वाली। इसके बाद यहाँ पर स्लैश देंगे, डिवीजन के लिए जो यूज़ होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो जनवरी की सेल्स है, ठीक है, जनवरी की ये वाली सेल्स, इस सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे, एस्ट्रिक जो कि मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है, और यहाँ पर इसको 100 दे देंगे, जिससे कि ये जो जनवरी की सेल्स है हमारी 100% बन जाएगी। एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर -56 आ रहा है, वही वैल्यू। यहाँ पर आपको किसी भी सेल को लॉक वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा फिल डाउन करिए, आपके पास वही वैल्यू आएगी जो हमें पिवट टेबल दे रहा है। इस तरीके से आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो खुद से कि परसेंट डिफरेंस फ्रॉम प्रीवियस आ कैसे रहा है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास डिफरेंस फ्रॉम नेक्स्ट होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेल्स को ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे, और इसका जो नेम है यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ, नेक्स्ट कर देते हैं, और यहाँ पर मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा। शो वैल्यू एस में जाएंगे, नो कैलकुलेशन की जगह हम यहाँ पर डिफरेंस फ्रॉम को सिलेक्ट करेंगे, और अब मैं नेक्स्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो प्रीवियस में क्या करता है, जो पिछले मंथ होता है उसकी सेल से डिफरेंस करता है। नेक्स्ट में क्या करता है, जो उसके आने वाला नेक्स्ट मंथ होता है उसकी सेल से डिफरेंस बताता है। ठीक है, यहाँ पर ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए हम हमारे पास नेक्स्ट मंथ से आ रहा है। इसको कैलकुलेट करके समझ लेंगे कि भाई ये कर कैसे रहा है, तो इक्वल देंगे। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जनवरी वाली सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर माइनस दे देंगे यहाँ पर फरवरी सेल्स। अब देखिए जनवरी के बाद हमारे पास फरवरी वाला मंथ आता है, तो यहाँ पर ये जनवरी की जो सेल्स है वो फरवरी वाले मंथ की सेल से डिफरेंस चेक करके बताएगा, यानी कंपेयर करके बताएगा। तो देखिए यहाँ पर 30 आ रहा है, यहाँ पर मैं इसको नीचे फिल डाउन कर दूंगा तो हमारे पास वही वैल्यू आएगी जो हमें यहाँ पर पिवट टेबल दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं -93 पे क्लिक करूँगा तो जो हमारी फरवरी की सेल्स है उसका डिफरेंस आ रहा है मार्च मंथ की सेल से। तो यहाँ पर देखिए 93 सेल्स कम करिए फरवरी वाले मंथ में, और यहाँ पर अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो देखिए हमारे पास अब ये जो मार्च की सेल्स का डिफरेंस है वो अप्रैल की सेल से आ रहा है। तो यहाँ पर 52 सेल्स ज़्यादा हुई है मार्च वाले मंथ में। ठीक है, इस तरीके से हम डिफरेंस चेक करते हैं। इसमें एक और होता है परसेंट डिफरेंस फ्रॉम नेक्स्ट, जिस तरीके से हमारे पास परसेंट डिफरेंस फ्रॉम प्रीवियस होता है, उसको भी निकाल लेते हैं। सेल्स को ड्रैग करके ड्रॉप कर लेते हैं यहाँ पर लास्ट में, और इसका मैं नेम चेंज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं परसेंट दूंगा सबसे पहले, और डिफरेंस
फ्रॉम नेक्स्ट, डबल क्लिक करेंगे, शो वैल्यू एज, नो कैलकुलेशन की जगह हम परसेंट डिफरेंस फ्रॉम और यहाँ पर नेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो अब हमें ये क्या करेगा, यहाँ पर परसेंट में वैल्यू देगा। और जिस तरीके से हमने यहाँ पर परसेंट डिफरेंस फ्रॉम प्रीवियस को निकाला कैलकुलेट करके, इसी तरीके से हम यहाँ पर परसेंट डिफरेंस फ्रॉम नेक्स्ट को भी निकाल सकते हैं। बहुत ईजी है। यहाँ पर इक्वल देंगे, इक्वल देने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो डिफरेंस फ्रॉम नेक्स्ट वाली हमारी जो डिफरेंस आ रहा है सेल्स का, इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर स्लैश देंगे, डिवीज़न के लिए जो यूज़ होता है। इसके बाद अब हमें यहाँ पर कौन सी सेल सेलेक्ट करनी है, हमें आने वाले मंथ की यानी नेक्स्ट मंथ की। जैसे कि हमने जनवरी वाले मंथ की सेल सेलेक्ट करी जो हमने डिफरेंस फ्रॉम नेक्स्ट से निकाली है। तो जनवरी के बाद जो हमारा नेक्स्ट मंथ होता है जो फरवरी, तो यहाँ पर हम फरवरी को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर एस्ट्रिक देंगे, इसके बाद यहाँ पर 100 दे देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये 100% वैल्यू बन जाएगी फरवरी की। और यहाँ पर जब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो देखिए हमारे पास 130 आ रहा है। अब मैं जब इसको नीचे फिल डाउन करूँगा तो हमारे पास वही वैल्यू आएगी जो हमें यहाँ पर पिवट टेबल दे रहा है। देखिए हमारे पास वही वैल्यू आ रही है जो पिवट टेबल दे रहा है। यहाँ पर मैं इस वाली वैल्यू को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि देखिए ये वैल्यू हमारी नीचे चले गई है, तो इस वैल्यू का कोई काम नहीं है। यहाँ पर इसको डिलीट कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये वही वैल्यू आ रही है जो हमें पिवट टेबल दे रहा है। तो इस तरीके से जब आप इसको खुद से कैलकुलेट करोगे तो आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा डिफरेंस फ्रॉम, परसेंट डिफरेंस फ्रॉम और प्रीवियस और नेक्स्ट किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो आई होप आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो। अगर नहीं समझ में आई तो आप कमेंट करना, मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आपको ये प्रैक्टिस फाइल मिलेगी तो आप उस पर प्रैक्टिस करके भी एक बार अपने डाउट क्लियर कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।